Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob-Nagar. Suleiman's Modern Bakers presents Muharram Special Dum Ke Rot made with pure ghee and dry fruits near Clock Tower, Mehboob-Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। तेलंगाना रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक ने आज मुस्तक़र महबूब नगर में सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि KCR हुकूमत तेलंगाना में अक़लियातियों के लिए हर तरह के तरक्याती प्रोग्राम शुरू कर रही है, जो कि मुल्क में कहीं नहीं। इन्होंने कहा कि CM KCR ने अक़लियातियों के लिए 100% सब्सिडी का ऐलान करते हुए ये साबित कर दिया कि वो मुल्क के एक सेक्युलर क़ायद है। इन्होंने इस मौके से बताया कि दिसंबर में माइनॉरिटी लोन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें ली गई थी। इनको 100% सब्सिडी लोन अन क़रीब फराहम किया जाएगा। इम्तियाज़ इसाक ने कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 60 सालों से कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियातियों के लिए कोई स्कीम फराहम नहीं की है, अक़लियातियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। इन्होंने तमाम अक़लियातियों से अपील की कि सेक्युलर क़ायद KCR की क़यादत को मजबूत करे, क्योंकि मुल्क में अक़लियातियों की तरक्की सिर्फ तेलंगाना रियासती हुकूमत में है। मुल्क में सेक्युलर पार्टी के तौर पर BRS अपना मुकाम बना रही है। इन्होंने कहा कि वज़ीर श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में महबूब नगर हल्के में माइनॉरिटीज़ तरक्की कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मोहसिन BRS टाउन अक़लियाती सदर, टाउन सेक्रेटरी नईम इमरान, सीनियर BRS कायदीन मोहम्मद मोहसिन खान, हाफिज इदरीस सिराजी, सुल्तान खान, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद महराज के अलावा दीगर मौजूद थे। देखिए ये रिपोर्ट, प्योर रिपोर्ट, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स। जिन्होंने आपने तेलंगाना आने के बाद, बहुत से लोगों ने तेलंगाना आने के बाद कहा था कि तेलंगाना का माहौल ख़राब होगा, तेलंगाना में जो है वो होगा, ये होगा, फसाद होगा। बहुत ने, जब कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी चीज़ें बताई थी, लेकिन उन सबको झूठा साबित करते हुए आपने साबित कर दिया कि माइनॉरिटीज़ के लिए अगर कोई सोच सकता है, कोई अगर पॉजिटिव अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ KCR साहब कर सकते हैं। जिन्होंने आपने सब में पहले जो है टेम्बरिस इदारे शुरू किए, उसके बाद शादी मुबारक शुरू किए, उसके बाद ओवरसीज़ कॉलेज शुरू किए। आज जो नौजवान माइनॉरिटीज़ अपने पैरों पर ठहर के ताकतवर बनना चाहते हैं, छोटे मोटे बिजनेस के ज़रिए ताकतवर बनना चाहते हैं, उनके लिए आपने 1 लाख रुपये जो 100% सब्सिडी यानी कि 100% ग्रांट की तरह जीवो जारी करके जो है आज ये साबित कर दिया है कि आप वाहिद सेकुलर क़ायद हैं। तो जो 1 लाख के ज़रिए जो छोटे मोटे बिज़नेस करके अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं, उनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और KCR साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये स्कीम लाई। हमने ये स्कीम के ज़रिए जो है 80% सब्सिडी और 70% सब्सिडी से जो है हम दिसंबर में ऑनलाइन एप्लीकेशंस लिए थे। उन्हीं एप्लीकेशंस को जो 80% थे उनको 100% दिया जाए, जो 70% थे उनको भी कैंसिल करके 100% जो 80% उसमें शामिल किया जाए, यानी कि एक ही कैटेगरी 1 लाख 100% सब्सिडी से जो है लोन दिया जाए। जो नौजवान बेरोज़गार छोटे मोटे बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए इंशाल्लाह ये अनकरीब में 10,000 बेनिफिशरीज़ को हमने जो है इमीडिएट सब्सिडी रिलीज़ करेंगे। उसके बाद जो हम टारगेट दिए थे 10,000 वो सिलेक्शन हो चुका है। अभी महबूब नगर में आप देखे होंगे जो 9 तारीख को जो है 9 जून को जो है 64 मेंबर्स को हमने दिया था। अभी जो है अभी 64 लोगों को अभी तैयार है, इंशाल्लाह अनकरीब में जो है उनको भी दिया जाएगा। जो 80% सब्सिडी से जो पहले अप्लाई किए थे, जिनका बेनिफिशरीज चेक दिए थे, उनको कलेक्टर अप्रूवल होने के बाद ये ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका है, तो इनको भी जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है 64 लोगों को दिया जाएगा। तो जो बाकी के जो बचे हुए हैं उन लोगों को जो है 100% सब्सिडी से उनके उसमें शामिल किया जाएगा। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को कि आपने 50 साल के दौर में कोई ऐसी स्कीम बताइए जिससे माइनॉरिटीज़ बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए सहूलत हो, जिन बच्चों के लिए जो है शादी मुबारक की स्कीम लाई हो, या बच्चों के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप की स्कीम लाई है। ऐसी कोई स्कीम बताइए जो आपने किया है। बस एक ही बोलते हैं 4% रिजर्वेशन हमने लाया। 4% रिजर्वेशन ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है, मैं इससे पहले बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ। ये सिर्फ YS राजशेखर रेड्डी साहब और KCR साहब दोनों मिलकर सोचकर जो है 2004 में जब हम अलायंस में थे कांग्रेस पार्टी से, जब लाया गया था। अगर कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ़ होती तो कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में बिल पास करती थी, क्योंकि UPA गवर्नमेंट कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। जब सेंट्रल में मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब आपने जो है रिजर्वेशन के ऊपर बिल पास क्यों नहीं किया, उसको कानून क्यों नहीं बनाया, बस ऐसी क्यों छोड़ दिया? आज भी रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर पे चल रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी की देन होती तो रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में बिल पास हुआ करता था, नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ
आप उसको छोड़ के दूसरी चीज़ बताइए कि हमने माइनॉरिटीज़ के लिए ये किया, बल्कि एक स्कीम बताइए, उसके बाद मैं जो बोले आपके लिए तैयार हूँ। मैं मेरे जो कांग्रेस के जो भाई लोग हैं जो चाह रहे हैं कि जो कर्नाटक में कांग्रेस आने के बाद जो बकले बजा रहे हैं, ये सब होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कोई सेकुलर कायद है तो वह है सिर्फ केसीआर साहब। आप ये चीज़ मत भूलिए, क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का चेहरा अगर हिंदुस्तान में अगर नज़र आ रहा है तो वो केसीआर साहब का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फिर एक बार, एक सेकुलर कायद है। मैं सभी माइनॉरिटी भाइयों को मैं अपने सबके साथ अपील करना चाहता हूँ कि आप एक केसीआर साहब को अपनी क़यादत को मजबूत करें। जो स्कीम हमने शुरू की है वो स्कीम को जो है जो नौजवान अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों को दिया जाएगा। और एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, माइनॉरिटी कम्युनिटी गारमेंट्स एंड प्रोडक्शन सेंटर, एक मेरे पास माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में स्कीम है जो 20 लाख के ज़रिए एक माइनॉरिटी एनजीओ को अलर्ट किया जाता है। उसके लिए जो है जो माइनॉरिटीज़ ख़वातीन हैं उसमें आकर जो है ट्रेनिंग लेंगे और जो है सुलवाई करेंगे। ये सेंटर जो है महबूब नगर में हमने सैंक्शन किया गया है, महबूब नगर वनपर्ती में। तो अनकरीब में जो है इसको इनाग्रेशन करेंगे, बहुत से गरीब और ख़वातीन को जो है इसको इस्तेमाल में लाएंगे। खुदा। कांग्रेस के भी सीएम से आप देखिए उनके काम में और केसीआर साहब के काम में कितना फ़र्क है। कांग्रेस के दौर में भी देखिए केसीआर साहब एक मुसलमान को एमएलसी बनाते हुए, एमएलए नहीं रहते हुए एमएलसी बनाते हुए डिप्टी सीएम दिए और जनरल पोर्टफोलियो यानी रेवेन्यू मिनिस्टर दिए। ये केसीआर साहब का बड़प्पन है। कांग्रेस दौर में भी हम देखे औकाफ की मिनिस्ट्री ने तो माइनॉरिटी वेलफेयर की मिनिस्ट्री दी जाती थी। आज सेकंड टर्म में वही महमूद अली साहब को होम मिनिस्ट्री दी गई है। उसके अलावा जितने भी कॉरपोरेशंस दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, वो माइनॉरिटी कॉरपोरेशंस के अलावा जर्नल में भी दे रहे हैं। जैसे खादी बोर्ड के हमारे मौलाना यूसुफ साहब को 3 बार उसको रिन्यूअल किया गया। आज भी वो खादी बोर्ड के चेयरमैन है। अब फरीद साहब के साहबजादे को जो है सो जर्नल में वो कॉरपोरेशन चेयरमैन दिया गया। बहरहाल केसीआर साहब की ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो मुसलमानों के ताल्लुक से एक हमदर्दी रखते हैं। हिंदुस्तान में एक ऐसे पहले सीएम हैं और हमने कांग्रेस का दौर भी देखा है, कभी निज़ाम हुकूमत को कभी तारीफ़ नहीं करे, लेकिन केसीआर साहब निज़ाम हुकूमत के भी निज़ाम दौर को भी याद करते हैं और बेहतरीन कारकर्दगी उनकी थी बोलते हैं। बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा वो जब एमपी थे महबूब नगर में भी मुसलमानों के लिए 2 करोड़ रुपए एमपी फंड दिए अपने एमपी फंड से, और हर साल इफ्तार पार्टी रखते थे। ये आज से नहीं, पहले से उन्होंने इफ्तार पार्टी मुसलमानों को रखते थे। आज तो सीएम ऑफिस से इफ्तार पार्टी दी जाती है। आप देख रहे हैं पीएम ऑफिस से भी कभी ईद मुबारक बोल के भी नहीं आता मुसलमानों के लिए। आज हिंदुस्तान में ऐसा सेकुलर सीएम नहीं है। इतना पीसफुल है तेलंगाना में, मुसलमान अच्छा तरक्की कर रहे हैं। अब मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ, लाख रुपए लोन आए तो उससे अपने छोटे छोटे कारोबारों को तरक्की के राह पर ले जाने के लिए एक सहूलत है। इससे पहले का दौर भी हम देखें, बैंकों के चक्कर काटना पड़ता था हमारे को, नो ड्यू सर्टिफिकेट लाने के लिए हर बैंक को फिरना पड़ता था। वो दौरों में थोड़ा लोन देते थे, बैंकों से ज़्यादा देना पड़ता था, बैंक वाले देते नहीं थे, सताते थे। महबूब नगर के तमाम आवाम को मेरा सलाम अर्ज़ है और साथ ही साथ टाउन माइनॉरिटी प्रेसिडेंट होने के नाते आज हम लोग एक सुनहरी तेलंगाना स्टेट में हम लोग आज हमारा केसीआर साहब के अंडर में हमारा मुसलमानों का जो आज जो तरक्की हो रही है वो काफ़ी बेमिसाल है। मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ आज हमारे मुस्लिम नौजवानों के लिए जो 1 लाख का जो लोन सैंक्शन किया गया है, जो बिल्कुल 100% सब्सिडी के साथ, ये काफ़ी सारे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। ये बहुत ही
काफ़ी तारीफ़ के काबिल है ये बात। ख़ास तौर पे हमारे केसीआर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब मिनिस्टर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें सबसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब जनाब इम्तियाज़ इसाक साहब जो इसमें जो कारकर्दगी करे हैं, जो काम करके, जो जदोजहद करके जो लोन को सैंक्शन कराए हैं। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।